नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस हमारे द्वारा करवा सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साप्ताहिक राशिफल 24 नवंबर से 30 नवंबर तक ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला सप्ताह, आप लोगों के लिए एक विशेष खबर है। खबर क्या है? बुध महाराज आप लोगों के लिए जो वृश्चिक राशि के अंदर गोचर कर रहे थे 23 नवंबर को, वो शुक्र की राशि के अंदर गोचर कर चुके हैं रिवर्स, क्योंकि वक्री चल रहे थे बुध महाराज। अब जो है वो शुक्र के साथ में युति बना चुके हैं, लेकिन शुक्र महाराज भी यहाँ पे अब रहने वाले नहीं है। 26 तारीख को शुक्र महाराज अब यहाँ पे गोचर कर जाएंगे वृश्चिक राशि के अंदर, जहाँ पे ऑलरेडी आपके राशि मौजूद हैं चौथे भाव के अंदर। एक परिवर्तन और आप लोगों के लिए हो रहा है, वो मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। आप देखिए आपके तीसरे भाव के अंदर शुक्र और बुध की जो है ये युति बन रही है, और ये जो युति है बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी, सिर्फ 4 दिनों के लिए आपके पास में आई है। जी हाँ, 23 नवंबर से लेकर के और 26 नवंबर तक का जो समय है, ये शुक्र और बुध की युति आपके लिए लेके आ रहा है। इसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। लेकिन ये जो योग है आप लोगों के लिए तीसरे भाव में बन रहा है। तीसरे भाव के अंदर, क्योंकि तीसरा भाव वैसे भी कोई खास अच्छा भाव नहीं माना जाता, पराक्रम का, मेहनत का भाव होता है, स्ट्रगल का भाव होता है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ से देखी जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोगों के जो राशि हैं वो चौथे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं मंगल के साथ में। स्वराशि के मंगल है। अब सारावली के अंदर एक कथन आता है कि जब सूर्य, मंगल और शुक्र की जब युति होती है तो ऐसा व्यक्ति वैभवशाली होता है, भाग्यवान होता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है। जी हाँ, और ऐसे व्यक्ति को नेत्र रोग भी हो सकता है। ये सारावली बता रही है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। तो आप लोगों के लिए 23 से लेकर के 26 तक का जो समय है अच्छा रहने वाला है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा आपके लिए कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को धन प्राप्ति होगी, लाभ मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि शुक्र और बुध की जो युति है, लक्ष्मी नारायण ये जो योग है, ये आप लोगों के तीसरे भाव में बन रहा है। तो आप लोगों को जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं, जो काम आप लोग कर रहे हैं, उसका रिजल्ट अब आपको 23 से लेकर 26 तारीख के बीच में ज़रूर मिलेगा, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 26 तारीख के बाद में जैसे ही शुक्र महाराज सूर्य मंगल के साथ में जाएंगे तो यहाँ पे त्रिग्रही योग बनाएंगे, जो कि आपको वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य ये सब प्रदान करेगा। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अब ये आपके चतुर्थ भाव में बन रहा है, तो अपनी जो माताजी हैं उनके स्पेशली जो है आप थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। खास करके आंखों से संबंधित चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये जो योग है ये नेत्र रोग भी दे देता है। आप लोगों के लिए एक खबर और है। देखिए, सप्तम भाव के अंदर राहु आपके ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन 23 नवंबर को राहु भी जो है अपने स्वयं के शतभिषा नक्षत्र के अंदर आ चुके हैं। शतभिषा नक्षत्र परिवर्तन का नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र नवाचार का नक्षत्र है। जी हाँ, तो अपने आप को आप लोगों को टैक्स से संबंधित अब क्या है जोड़ के रखना है, अपग्रेड करके रखना है, ट्रेंड को फॉलो करना है। आपका अगर कोई काम है, व्यापार है आप लोगों का, जो देश से बाहर काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, इमिग्रेशन का काम करते हैं, जो लोग दूतावास वगैरह के अंदर काम करते हैं, ऐसे तमाम जो काम हैं जिनके अंदर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है, उन लोगों के लिए आने वाला समय जो है राहु का नक्षत्र परिवर्तन, शतभिषा नक्षत्र के अंदर परिवर्तन बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। शनि के लिए भी आप लोगों के लिए एक और खबर है। 28 नवंबर को शनि जो है वो मार्गी हो रहे हैं। जी हाँ, इतने दिनों से जुलाई से लगभग शनि महाराज बकरी चल रहे थे, तो लगभग 138 दिन के बाद में शनि महाराज मार्गी हुए हैं। तो आप लोगों को अष्टम भाव से संबंधित कुछ तकलीफ थी, वो अब जो है थोड़ी सॉर्ट आउट होने जा रहे हैं, क्योंकि शनि जो है मार्गी हो रहे हैं। शनि वैसे ही अपना जो रिजल्ट है थोड़ा डिले करते हैं, उसमें धीरे देते हैं, और वक्रत्व आ जाने से वो और ज़्यादा स्लो हो जाता है, रिवर्स गियर में चलने लगता है। मार्गी अवस्था के अंदर आ जाने के बाद में शनि से संबंधित कोई परेशानी आप लोगों को थी, वो भी थोड़ी सॉर्ट आउट हो रही है, क्योंकि व्यापार भाव का मालिक भी आपका जो है 8वें भाव के अंदर बैठा है। आपके सप्तमेश शनि महाराज ही बनते हैं। लेकिन अब एक चीज मैं आप लोगों को स्पेशली आप लोगों के लिए बताना चाह रहा हूं कि देखिए, चंद्रमा जो है वो इन 7 दिनों के अंदर अलग अलग राशियों में गोचर करेंगे। चंद्रमा अमूमन एक राशि के अंदर 2.25 दिन के आसपास रुकते हैं। तो अभी वर्तमान में यानी कि 24 नवंबर को चंद्रमा जो है धनु राशि के अंदर है, फिर उसके बाद के अंदर ये मकर में, फिर कुंभ में और फिर मीन राशि में जाएंगे। आप लोगों के लिए चंद्रमा का जो मीन राशि के अंदर जो गोचर है, ये थोड़ा सा सावधानी आप लोगों को बरतनी
पड़ेगी इस गोचर के अंदर। 30 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में ये जो 2 दिन हैं, ये यहाँ पे चंद्रमा की जो गोचर है, ये चंद्रमा की जो युति शनि के साथ में बन रही है, ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हानिकारक होने वाली है। ऐसे क्योंकि 8वां जो भाव है, इस भाव को हम मोक्ष का भाव कहते हैं, मृत्यु का भाव कहते हैं, और 12वें भाव को हम आयु का भाव कहते हैं। आयु भाव का मालिक मृत्यु भाव के अंदर जा रहा है। जी हाँ, साथ में जो आपके 8वें भाव का मालिक है, जो आपके मोक्ष भाव का मालिक है, वो ऑलरेडी 12वें में बैठा हुआ है और अपनी 9वीं दृष्टि जो है अपने इस भाव पे पड़ती है। गुरु जो है 7वीं दृष्टि यहां रखेंगे और 9वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पे डाल रहे हैं। ठीक है, तो 12वें और 8वें का ये जो संबंध है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक आप लोगों के लिए हो सकता है। 2 दिनों के लिए आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखना है। कहीं बाहर अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो रिस्की प्लेसेस पे मत जाइएगा। कोई एडवेंचर वगैरह करने जा रहे हैं तो प्लीज मेरे कहने से 30 नवंबर और 1 नवंबर को आप 1 दिसंबर को इन 2 तिथियों को आप लोगों को टाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पे मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। मृत्यु जैसी संभावना व्यक्ति की बनती है। मैं कुछ गलत आप लोगों के लिए नहीं कर रहा, डराना आप लोगों को नहीं चाहता, लेकिन मैं बस आपको सावचेत कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं कि कोई बहुत बड़ा जो है आप लोग कोई इवेंट इस समय पर मत कीजिएगा। 2 दिनों के लिए अपनी यात्रा वगैरह है, कोई रिस्की प्लेसेस पे जा रहे हैं, देखिए काम से जा रहे हैं तो जाना पड़ेगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन सिर्फ घूमने फिरने जा रहे हैं, कोई एडवेंचर प्लान कर रहे हैं तो दुर्घटना होने की पूरी संभावना इन 2 तिथियों पे आप लोगों के लिए पड़ती है। चंद्रमा और शनि जो है ये मिलकर वैसे भी विष योग बनाते हैं, तो ये युति भी ठीक नहीं है 8वें भाव के अंदर। 12वें भाव के अंदर गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। 8वें और 12वें का ये जो संबंध है आप लोगों के लिए स्पेशली हानिकारक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट लेके आ सकता है। तो आप लोगों को इन 2 तिथियों को स्पेशली ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। गाड़ी वगैरह भी इस समय आप चलाएं तो थोड़े आराम से चलाएं, चोट चपेट कुछ एक्सीडेंट वगैरह की चीजें भी यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि 6ठे भाव का मालिक भी शनि ही बनता है। 6ठे भाव का मालिक 8वें में बैठा है, 8वें और 12वें का संबंध बन रहा है, तो ये स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी हाँ, मैं फिर से दोहरा हूं, ये स्थिति ठीक नहीं है, खास करके सिंह लग्न वाले या सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए, क्योंकि आप लोगों के वैसे भी राशि के अंदर केतु महाराज अभी गोचर कर रहे हैं, शनि की आपके साथ ढैया चल रही है। ठीक है ना, इतने दिनों से सूर्य महाराज नीच के थे, अब चलो फिर भी ठीक है, 4थे भाव के अंदर आ गए हैं। ठीक, और ये 8वें 12वें का संबंध, 6ठे 8वें का संबंध ये बिल्कुल भी ठीक नहीं बन रहा है। तो कृपया करके मेरी बात मानिएगा, 2 तिथियों का विशेषतः ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ ठीक है। आप लोगों के लिए पराक्रम भाव के अंदर लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, काम वाम के अंदर आप लोगों को सहूलियत मिलेगी। आप लोगों को अगर कोई काम अटका हुआ था तो वो भी आपका निकलने का पूरा चांसेस है। अगर आपका कोई काम किसी फीमेल से संबंधित है, किसी स्त्रियों से संबंधित है ना, तो उसमें जरूर ट्राई कीजिएगा। इन 4 दिनों के अंदर आपका काम जरूर बन जाएगा। 4थे भाव के अंदर भी आप लोगों की बहुत बढ़िया युति बन रही है। संपत्ति, वैभव, धन, असेट्स, भूमि, भवन, वाहन, ये सब क्रिएट कर सकते हैं आप इस योग के अंदर जब शुक्र यहाँ पे आएंगे और इस तरह की युति बनाएंगे 26 तारीख के बाद में, तो वो भी समय भी आप लोगों के लिए ठीक है। बस थोड़े से आंखों से संबंधित चीजों का ध्यान रखिएगा, अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनसे थोड़ा सा जो है प्रेम से बात कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। स्वास्थ्यगत अगर कोई समस्या है, उनको कोई हड्डियों से संबंधित घुटनों में कोई समस्या है तो उसका थोड़ा सा इलाज वगैरह कीजिए। थोड़ी सी अगर आपसे हो सके, समय आपके पास हो तो उनकी सेवा भी किया कीजिए। वाणी के अंदर ऐसा योग जो है, सारावली ये भी कहती है कि ऐसा जो योग है सूर्य, मंगल और शुक्र का, वाणी में कटुता भी दे देती है, कठोरता दे देती है। तो अपनी भाषा पे थोड़ा सा संयम रखिएगा, नियंत्रण रखिएगा। स्पेशली अपनी माता के साथ में जो व्यवहार है वो मृदु बना के रखिएगा, मीठा बना के रखिएगा, अन्यथा उनको जो है वो हृदयगत जो है थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, दुख हो सकता है। तो अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए। राहु का शतभिषा नक्षत्र में गोचर है, नवाचार आप लोगों के लिए लेके आ रहा है, बहुत बढ़िया टाइम है। ये जो 2 तिथियां 30 नवंबर और 1 दिसंबर, इन 2 तिथियों का आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है। बात करूं मैं आप लोगों के लिए, अगर कोई स्पेशल रेमेडी की मैं बात करूं तो कोई स्पेशल रेमेडी हम लोगों को नहीं करनी है। जो मैंने पहले आप लोगों को बताई थी उसी को कंटिन्यू आप लोगों को फॉलो करना है। जो नए दर्शक हैं हमारे, उन लोगों के लिए बता दूं कि आप लोग क्या कीजिए, सुबह उठिए और जल्दी उठा कीजिए। सिंह लग्न वाले, सिंह राशि वाले व्यक्तियों को तो सुबह जल्दी उठना है। अगर आप लोग सूर्य उदय के बाद में उठ रहे हैं तो समझ लीजिए सबसे बड़ा पाप तो आपका यही हो गया, क्योंकि आपके जो राशि से उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों के अंदर वो ऊर्जा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि या तो आपका लग्न पिटा हुआ है या फिर आपकी राशि पिटी हुई है। तो आप सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठा कीजिए। उठने के पश्चात
जो है अपने थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक किया कीजिए। जब आप घूमने फिरने जाते हैं तो थोड़ा सा जो चींटियों के लिए जो भोजन होता है, जो आमतौर पे हम घर में बनाते हैं, कुछ अनाज और उसके अंदर बूरा वगैरह मिला करके, जो क्रश शुगर होती है उसको बूरा कहते हैं, है ना, उसको मिला करके आप चींटियों जो है उनको बस डाला कीजिए। इतना सा छोटा सा काम कर लीजिए अगर आपसे हो सके, क्योंकि शुक्र की आपके राशि के साथ में युति हो रही है, तो गाय वगैरह आपको मिल जाए तो आप उनको चारा भी दे सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि गाय लाल हो, सफ़ेद हो, काली हो, गाय को भी अगर आप चारा देते हैं तो भी बहुत बढ़िया है। देसी गाय है, जर्सी गाय है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो गायों को चारा दीजिए और चींटियों के लिए दान कीजिए। उनके लिए जो उनका चींटियों का जो दाना बनाते हैं, चींटी चुगा जिसको कहते हैं, वो आप सुबह सुबह करना शुरू कीजिए। और ये काम आपको करना है सूर्य उदय के पहले पहले उठ करके। जी हाँ, अगर आप सूर्य आपके सर पे आ चुका है, 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं, तो फिर स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है आप लोगों के लिए। इसका मतलब यह है कि सूर्य आपकी मेन पत्रिका के अंदर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रखा है, शनि का कोई बहुत ज़बरदस्त प्रभाव आ रखा है, राहु का प्रभाव आ रखा है, या फिर सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है। तो आप लोगों के लिए इतना सा उपाय है और आपकी जीवन पूरी तरह से बदल देगा, क्योंकि जो आपकी राशि की ऊर्जा है वो अपने अंदर धारण कीजिए। सूर्य राजा है, सभी का स्वामी है, और सूर्य से बड़ा तो कोई ग्रह है भी नहीं। तो अपने अंदर उस मेन जो आपका राशिश है, जो आपका लग्नेश है, उसकी ऊर्जा को धारण कीजिए और फिर चमत्कार देखिए। इन 2 तिथियों का स्पेशली ध्यान आप लोगों को रखना है।